नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी का 41वें स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इस दौरान 141 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 8 एकड़ में फैले विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी का 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान 141 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 8 एकड़ में फैले विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। समारोह की शुरुआत में ही एनएसजी कमांडो ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अमित शाह एनएसजी मैगजीन का विमोचन भी किया। समारोह के दौरान आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है, विस्फोटकों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है, आतंकवादियों के कब्जे से लोगों को कैसे मुक्त किया जाता है, मॉकड्रिल करने के साथ ही कमांडो ने इसकी जानकारी दी। वहीं एनएसजी का स्थापना दिवस समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र में आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो और विशेष कमांडो के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र केवल एनएसजी के लिए ही नहीं है, ये देश भर के पुलिस बल के सभी आतंकवाद रोधी दस्तों को अत्याधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करेगा और उन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए सुसज्जित करेगा। मित्रों, सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज अभी अभी जो हम सब ने प्रदर्शन देखा है, ये देखकर देश का हर नागरिक, इसके दिलो दिमाग में हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है, ऐसा मन में संतोष लेकर हम जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि एनएसजी ने 1984 से लेकर अब तक ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन धांगू, अक्षरधाम हमले, मुंबई हमले और कई अन्य राष्ट्रीय संकटों में बहादुरी और अपनी ताकत से देश की रक्षा की है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में 6 एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। एनएसजी कमांडो साल के 365 दिन 24 घंटे तैनात रहेंगे। उस केंद्र के चारों ओर उनके लिए क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा और विशेष समग्र समूह उस क्षेत्र पर किसी भी अचानक आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेगा। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अयोध्या में एनएसजी का एक सेंटर बनाने जा रही है और सभी सेंटरों के कामकाज में बड़े बदलाव लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, उनके प्रशिक्षण केंद्रों और लॉन्च पैडों को तबाह किया। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी
छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। बता दें कि एनएसजी की स्थापना 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। स्थापना के बाद से लेकर अब तक एनएसजी ने कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी।